नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोबिन राणा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के भी दिए जा रहे हैं। आज हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो दिल्ली पुलिस के अंदर आ चुके हैं। वे 15 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के अंदर आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे, आज उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। आज इनमें एक बच्चा भी है तथा औसत आयु अब भी उतनी ही है, तो बच्चे की उम्र क्या है। इसने बोला कि 3 वर्ष पहले 5 जो सदस्य हैं उस परिवार के अंदर, कितने सदस्य हैं दोस्तों, 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। 3 वर्ष पहले वो की बता रहा है कि 17 वर्ष थी वही, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चा और आ गया तो परिवार की औसत आयु आज भी वही है। वही का मतलब क्या है कि आज भी 17 वर्ष ही है। तो इसने पूछा है कि उस बच्चे की उम्र क्या है, जो एक बच्चा नया आया है। आइए हम इस क्वेश्चन का उत्तर निकालते हैं। इसने बोला है कि 3 साल पहले पांचों की आयु की औसत कितनी है दोस्तों, 17 वर्ष। तो कुल आयु उनकी कितनी हो जाएगी, जो 5 सदस्य हैं भाई, 3 साल पहले उनकी आयु कितनी थी, 3 साल पहले उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। हमें पता है कि एक की औसत का मतलब क्या होता है कि सबके पास बराबर हिस्सा। तो 5 सदस्य हैं, इनके पास प्रत्येक के पास 17 वर्ष की आयु है। तो पांचों की कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 5 भाई, कितनी हो जाएगी 17 गुणा 5। तो कुल आयु इनकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 85 भाई। 3 साल पहले 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों की 3 साल पहले प्रत्येक की आयु 17 वर्ष है। तो पांचों सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 वर्ष भाई। लेकिन 3 साल बाद आज का जिक्र किया इसने, आज की बात बता रहा है ये। आज इन पांचों की आयु कितनी हो जाएगी, आज 5 सदस्यों की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, आज 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी भाई, कुल आयु आज 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले कितनी थी इनकी, 85। लेकिन 3 साल पहले थी ना, तो अब 3 साल बाद का जिक्र कर रहा है ये। तो प्रत्येक जो 5 सदस्य था, प्रत्येक सदस्य 3-3 वर्ष अपनी आयु में और ज़्यादा बढ़ा भाई। प्रत्येक सदस्य 3-3 साल और बढ़ा। ये नहीं होगा कि एक सदस्य बढ़ेगा दूसरा रहेगा, प्रत्येक 3-3 वर्ष आगे बढ़ा। तो प्रत्येक 3-3 वर्ष आगे बढ़ा तो प्रत्येक के पास 3-3 वर्ष और बढ़े ना। तो 5 तिया 15, क्योंकि 5 सदस्य 3-3 वर्ष बढ़े हैं, तो 15 वर्ष और जुड़ जाएंगे इनकी कुल आयु में, ठीक है ना। तो कितने जुड़ जाएंगे दोस्तों, 5 तिया 15 वर्ष और जुड़ जाएंगे भी। अब टोटल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, 100 वर्ष भाई, ठीक है। तो आज इन 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी है, 100 वर्ष। कितनी है दोस्तों, मैं केवल आपको समझाने के लिए धीमे धीमे बता रहा हूँ, वैसे इसको फास्ट भी आप कर सकते हो समझने के बाद, ठीक है ना। तो 5 सदस्यों की कुल आयु आज कितनी है, 100 वर्ष। ये क्वेश्चन भी इवनिंग शिफ्ट में 27 तारीख को आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बताया इसने, कि आज सदस्य के जो 5 सदस्य थे, उन सदस्यों के अंदर एक बच्चा और आ गया, तो 6 सदस्य हो गए। कुल सदस्य कितने हो गए दोस्तों, 6 सदस्य है। इनकी औसत आयु भी आज 17 ही वर्ष है, ठीक है। जो छठा सदस्य है उसकी उम्र हमें बताने भी। तो 6 सदस्यों की कुल आयु आज, कुल आयु भाई 6 सदस्यों की आज कुल आयु कितनी हो जाएगी, हमें निकालना। प्रत्येक की कितनी है, आज भी औसत वही ना 6 सदस्यों की, तो 6 हो जाएगा, 17 छिक्के 102 वर्ष हुई, ठीक है ना। हमें पता है कि 5 सदस्यों की कुल आयु आज 100 है, लेकिन छठा शामिल कर लिया जाए तो कुल आयु उनकी कितनी हो जाती है, 102 भाई।
यानी कि जो छठा सदस्य आया उसकी उम्र कितनी है, जो फालतू होना इसके अंदर ज़्यादा है वही है उसकी आयु। तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, बच्चे की उम्र भाई, बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 102 माइनस 100 भाई, कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष भाई। आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझाया है, थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई। एक बार समझने के बाद आप इसको बहुत जल्दी कर दोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 8,000 रुपये अंकित करता है। कितने दोस्तों, 8,000 रुपये अंकित करता है। यदि वह उस पर 10%, 20% और 30% का क्रमित बट्टा दे, क्या दे भाई, क्रम के अनुसार बट्टा देता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन भाई। इसने बोला कि 8,000 रुपये भाई, कितने दोस्तों, 8,000 रुपये, ठीक है ना। तो 8,000 रुपये पर उसने बोला पहला बट्टा कितना भाई, 10% की छूट दी। 10% की छूट देने के बाद वह कितना रहेगा, 90% रहेगा ना, 90% रहेगा भाई। उसके बाद उसने कितनी छूट दी, 20%। अब जो मूल्य आएगा उस पर भी उसने 20% की छूट दी, यानी कि अब 80% वैल्यू रहेगी उसकी। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, तीसरी बात भाई, उसने 30% की छूट दी, यानी कि अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई दोस्तों, 70%। तो हम यहाँ से हमारा काट के हमारा आंसर आ जाएगा कि उसका विक्रय मूल्य क्या था भाई। तो ये 3 जीरो भाई, 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दी, एक तो 3 जीरो ये हाँ भाई ऊपर की साइड अब बची हुई है, और 3 ही जीरो नीचे की साइड बची हुई है। तीनों जीरो मैंने काट दी भाई। अब इनकी गुणा कराएंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी बाद में इसके साथ भाई। कराओ भी गुणा, 9 72 भाई, कितना आ गया दोस्तों, 72। 8 के साथ और गुणा कराएंगे अब इसकी, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 7 56 और 1 57 भी। अब 7 के साथ और गुणा कराएंगे भी इसकी, 7 के साथ गुणा करा दो भी, ठीक है ना। 6 7 42 से लगी, 4 7 7 49, 49 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 53 भाई, कितने हो गए, 53। हासिल कितनी लगी, 5 भाई, 7 पंजे 35, 35 और 5 40 भाई। तो इसका जो विक्रय मूल्य था वो क्या निकल के आया दोस्तों, क्या निकल के आया हमारे सामने, 4032। क्या निकल के आया है, 4032। अगर आपको कहे कि पहले 10% की छूट देता है, फिर 20 की, फिर 30 की, तो हमें पता है कि वह उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90% रह जाएगी। उसके बाद फिर इसने बोला कि 20% की छूट, अब उसकी वैल्यु कितनी रह गई, 80%। उसके बाद बोला 30% की छूट, अब वैल्यू कितनी रहेगी उसकी, 70%। तो उसने अंत में कितने रुपए में बेचा, वो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आया दोस्तों, 4032। तो इस तरीके से उसके अंदर आंसर निकालना था। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 और 16/17, इनको इस भिन्न के अंदर हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप क्या करोगे भाई, इसको इससे भाग करके देखोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। उसके बाद पॉइंटों में हमारा उत्तर निकल के आएगा सभी का। उसके बाद हमें पता चलेगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऐसा करोगे तो आपका टाइम जो समय है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है भाई, तो हम इसको बिल्कुल आसानी से केवल देखते ही हमें पता लगना चाहिए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आइए हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर कितने का गैप है भाई। कितने का गैप है दोस्तों, 1 का। इसके अंदर कितने का है, 1 का। सभी के अंदर गैप क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, बराबर ही दे रखा है भाई। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम के अंदर। सभी के अंदर गैप क्या था, बिल्कुल बराबर था। ठीक है दोस्तों, 1 का, 1 का, 1 का, इन सभी के अंदर 16 और 17 में भी 1 का। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 11/12
12। कैसे पता चला भाई? जब सब के अंदर बराबर का गैप दे रखा हो। क्या दे रखा हो दोस्तों? बराबर का गैप दे रखा हो, तो जिसके अंदर अंश अंश सबसे छोटा होगा ना, वही छोटी भिन्न होगी भी। अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। अंश सबसे छोटा किसके अंदर था? इसके अंदर क्या था दोस्तों? 11 भाई। सबसे छोटा अंश इसके अंदर था, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 11/12। और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी हमारी? 16/17 भाई। ये क्या होगी? बड़ी भिन्न, ठीक है ना। बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी? 16/17। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दे देता 12/14, ठीक है, और दे देता 17/19, ठीक है, और दे देता 20/22, और दे देता 27/29, तो हमें पता क्या है इसके अंदर कि सब के अंदर क्या है? बराबर बराबर गैप है। कितने का दोस्तों? 2-2 का गैप है। 2-2 का, इसके अंदर भी 2 का, इसके अंदर भी 2 का, इसके अंदर भी 2 का, और इसके अंदर भी 2 का गैप है ना। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा। क्या है दोस्तों अंश सबसे छोटा? 12/12 है ना सबसे छोटा। ये 17 बड़ा, ये 20 भी बड़ा, तो सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 12/14। और सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी? 27/29 भी। कौन सी होगी दोस्तों? 27/29। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि किसी संख्या को लगातार 3, 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या को 3, 4, 5, किससे दोस्तों? 3, 4, 5, 3, 4, 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बच रहा है? 1, 2 और 3 भी। क्या शेषफल बच रहा है दोस्तों? 1, 2 और 3। तो इसने पूछा है कि वह संख्या क्या है, ठीक है ना। तो हमें करना कैसे? हम इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो प्लस करेंगे, इस साइड जाएंगे तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसने पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? इस साइड जाएंगे फिर क्या करेंगे? प्लस। इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा। और इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ गए, 5 और 3 कितने हो गए दोस्तों? ऐड कर दिए हमने, 8 हो गए। 8 हो गए यहाँ तक। अब यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा भाई। 8 चौके 32, 32, फिर 32 से यहाँ जाएंगे 2 के ऊपर 32 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 34। 34 के बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। 34 दिए कितने हो गए? 34 दिए हो गए भी 102। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, 1 जोड़ देंगे, अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? 103। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आई दोस्तों हमारे निकल कर? 103। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं भाई। तो इसका क्या आंसर निकल के आएगा? 103। समझ में आ गया होगा भाई। इस साइड जाएंगे तो प्लस, इस साइड जाएंगे तो गुणा। शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, ठीक है भाई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 के भाव से कुछ सेब खरीदता है। 15 रुपए में 12 के भाव से कुछ सेब खरीदता है तथा इन्हें 10 रुपए में 14 के भाव से बेच देता है, तो उसको कितनी लाभ या कितनी हानि परसेंटेज हुई? परसेंटेज के अंदर इसने पूछा है भाई, ठीक है ना। तो इसने बोला कि 12 सेब, कितने सेब दोस्तों? 12 सेब भाई। कितने रुपए में खरीद रहा है? ये 15 रुपए के अंदर खरीद रहा है। और 14 सेब, कितने सेब दोस्तों? 14 सेब 10 रुपए के भाव से बेच रहा है। 15 रुपए के भाव से, 15 रुपए में 12 के भाव से खरीदे और 10 रुपए में 14 के भाव से बेचे, तो इसको कितनी लाभ या कितनी हानि परसेंटेज हुई भाई? तो डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे? इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे और इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे भी, ठीक है ना। तो 15 की गुणा 14 के साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 210 भाई। कितना आ जाएगा दोस्तों? 210। अब 12 की गुणा 10 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 भाई, ठीक है ना। तो इतने रुपए लगे उसको खरीदने में और इतने रुपए लगे उसको
बेचने में इतने रुपए लगे, खरीदने में 210 रुपये, और बेचने वक्त उसको कितने रुपए प्राप्त हुए, 120 भाई। सीधा सीधा पता है कि खरीदे तो ये थे और बेचे ये थे भाई, ठीक है ना। तो हानि कितने की हुई दोस्तों, उसको 90 रुपये की हानि हुई भाई। कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों, 90 रुपये की हानि हुई भाई। तो 90 रुपये की हानि कितने रुपए पे खरीदा था उसको, 210 पर 90 की हानि निकालेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, 3 से कट गया, 3 सत्ते 21 भाई। तो 300/7% कितनी हानि हुई दोस्तों, 300/7% भाई। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है भाई, ठीक है भाई। इसने बोला कि ए और बी का जिक्र किया भाई इसने, ए बी से 25% कम है। कौन कम दोस्तों, ए। कितना कम है, 25%, ठीक है ना। ये 100 हो गया और ये 75 हो गया, ठीक है। इसका 25% कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 कम है तो 100 में से 25 घटा दिया, कितना बच गया, 75 भाई। ये इससे 25% कम हो गया ना ए, इसने अब वो पूछा है तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसने अब क्या पूछ लिया कि बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा, जिससे पूछे वो नीचे की साइड लिखना अभी। तो ए से पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है ना कि बी कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 25, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा भाई, ठीक है। 25 चौके 100, 25 दिया 75, ठीक है। 25 चौके फिर 100 हो गया अभी ये तो 100/3 यानी कि कितना होगा, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% भाई। तो कितना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3% भाई। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर आया हुआ था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए थे भाई। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान आ रहा है। केवल आप थोड़ी सी तैयारी और कर लो भी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ के अंदर तो आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे भाई, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी भाई। तो औसत चाल क्या होगी, तो सबसे पहले हम कुल दूरी निकालेंगे और कुल समय जितना लगा उससे भाग देंगे। तो औसत चाल क्या होती है हमारी, औसत चाल क्या होती है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। कितनी दूरी तय करी और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा उससे भाग देना है। तो हम कुल दूरी निकाल लेंगे भाई, कुल दूरी भी, कुल दूरी सभी दूरी जो इसने तय की थी वो जोड़ देंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले 80 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी, उसके बाद करी भाई इसने 50 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद करी 60 किलोमीटर की दूरी तय करी भाई। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 190 किलोमीटर भाई। कितना हो गया दोस्तों, 190 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद भाई कुल समय भी तो निकालना, उससे भाग देना है। तो कुल समय कितना लगा भाई, इसको कुल समय कितना लगा था दोस्तों, 80 किलोमीटर की दूरी इसने किस चाल से तय की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है ना। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूरी बटे चाल। तो 80 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से तय करी भाई इसने, तो इससे भाग दे दिया तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। दूसरा समय क्या है हमारा, दूसरा समय था भाई हमारा कि हाँ 50 किलोमीटर की दूरी भी, कितनी दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यहाँ से भी समय निकल के आ जाएगा। और 60 किलोमीटर की दूरी, अंतिम जो 60 किलोमीटर की दूरी बची वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करी हुई, किस चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करी। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, समय निकल के कुल समय, यहाँ समय पहली
80 किलोमीटर में कितना समय लगा, 50 किलोमीटर में कितना समय लगा, 60 किलोमीटर में कितना समय लगा, सभी समय हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों कि कुल कितना समय लगा। ठीक है ना। तो कुल समय हम निकाल लेंगे भी। यहाँ से काट दिया भी, 0 से 0 कट गई। ठीक है ना। जो कट रहा उसको काट दो, जो बाकी बचेगा वो हमारा कुल समय निकल के आ जाएगा भाई। 3 2 तिया 6 और 2 चौके 8 भाई। 4 और 5 नहीं कट रहे, यहाँ से कट जाएंगे। 2 तिया 6 भाई। ठीक है। और यहाँ से कट रहा है 2 चौके 8। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, एलसीएम कितना निकल के आ रहा है। और कट रहा है क्या कुछ, देखो भी इसके अंदर कुछ और भी कट रहा होगा, नहीं कट रहा। चलो कोई नहीं, इसको कर दो भाई, जोड़ दो इसको, कितने बच गए। एलसीएम कितना निकल के आया दोस्तों, 12। कितना निकल के आया एलसीएम, 12 निकल के आया भाई। ठीक है। तो 12 एलसीएम निकल के आया है। तो हम 3 चौके 12, 4 चौके 16 भाई। ठीक है। अब जोड़ना क्या है, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15 भाई। ठीक है। अब और जोड़ेंगे इसके अंदर, जोड़ दिया तो 4 तिये 12 और 3 तिया 9 भाई। ठीक है ना। अब इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा जोड़ने के बाद भाई, ये हो गई 31, 31 और 9 40 भाई। 40/12। ठीक है। ये कट रहा भाई, अब काट देंगे इसको। किससे कट रहा भाई, 4 से। 4 दाए 40 और 4 तिया 12, तो 10/3 घंटे भाई। कितने घंटे लगे दोस्तों, 10/3 घंटे। कुल दूरी हमारे पास 190 किलोमीटर। कितनी दूरी, 190 किलोमीटर। औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है दोस्तों, 190 किलोमीटर। कुल समय कितना है, 10/3 घंटे। 3 हम ऊपर ले जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। 19 की गुणा करा देंगे भाई 3 के साथ, कितना हो जाएगा, 19 तिया 57। तो 57 किलोमीटर भाई प्रति घंटा। ठीक है ना। तो औसत चाल क्या आ गई दोस्तों, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ये केवल आपको समझाने के लिए था भाई, आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अपने दिमाग से इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए धीरे धीरे से बताया, आप इसको फास्टली कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक आयत की लंबाई 12 मीटर है भाई। कितनी है दोस्तों, आयत की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 7 मीटर है। इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, रास्ता बनाया जाता है, जिस पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से खर्च होता है। कुल खर्च ज्ञात करो भाई, कुल खर्च ज्ञात करो। तो हमें पता है ये हो गया भाई, जैसे कि ये एक आयत हो गया। ठीक है ना। ये क्या होगा दोस्तों, एक आयत हो गया। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर दे रखी है और लंबाई कितनी है, 12 मीटर। इसने बोला है इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, रास्ता। ये रास्ता बन गया भाई। ठीक है ना। तो इस रास्ते की जो चौड़ाई ये वाली, ये कितनी है दोस्तों, 3 मीटर भी। कितनी है दोस्तों, 3 मीटर भी। तो हमें बताना क्या है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस रास्ते को बनाने में कुल खर्चा कितना लगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 10 से। तो हमारा जो खर्चा है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो आइए हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल भी। ठीक है ना। रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का एक छोटा फॉर्मूला भाई क्या है कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है ना। x क्या है इसके अंदर, जो रास्ते की चौड़ाई है वो भी। एल हमें पता है कितनी है, 12 है। बी हमें पता है चौड़ाई कितनी है, 7 है। और x का भी हमें पता है कि रास्ता कितना चौड़ा है, 3 मीटर भी। ठीक है ना। सबका हमें पता है, केवल इसके अंदर पुट करना है हमें। क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 भी। एक बार समझ लो आसानी से, उसके बाद आप इसको फास्टली भी कर सकते हो। ठीक है ना। एक बार समझ लो भाई। तो l प्लस बी, एल हमें पता है कितनी है, 12, प्लस बी का भी हमें पता है 7 है, प्लस 2 और गुणा में कितना है, x से 3 भी। ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, 3 दूनी
6, उसके बाद 12 प्लस 7, पहले हमें गुणा करानी है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जोड़ना, कभी जोड़ दो भाई 2 और 7 9 हो गया, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 भाई, ठीक है। उसके बाद इस 6 की गुणा करानी, इसको सारे को जोड़ने के बाद भाई, तो सारे को हम जोड़ेंगे, कितने हो गए 12 और 7 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 की गुणा 6 के साथ कराएंगे। किसकी गुणा दोस्तों, 25 की गुणा 6 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर में। कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर, रास्ते का क्षेत्रफल। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है 10 रुपये। कितना दोस्तों 10 रुपये। तो 150 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो जाएगा 1500, यानी कि 150 गुणा 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 1500 रुपये भी। कितना खर्चा लगेगा दोस्तों 1500 रुपये भी, ठीक है ना। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हम अगली वीडियो में डालेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें भाई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें भाई, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।